आस्था का ये महापर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ त्योहार न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बल्कि पश्चिमी ओडिशा और नेपाल के भी कई हिस्सों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इस पर्व को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी तस्वीरें मिल रही होगी। इसमें छठी माता और सूर्य देवता की विशेष पूजा होती है। हर साल इस त्योहार पर हजारों लोग नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य पूजा करते हैं। गायत्री और छठ पूजा आपस में जुड़े हुए हैं। गायत्री भी सूर्य की उपासना है और छठ भी सूर्य की साधना है। बिना गायत्री मंत्र के सूर्य को साधना संभव नहीं, इसीलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में गायत्री उपासना सबके लिए सुलभ नहीं थी, इसीलिए विचारशीलों ने षष्ठी माता यानी छठ माता के नाम से उस दिव्य शक्ति की उपासना को जनसुलभ बनाया। सूर्य सविता की उपासना देव संस्कृति की सनातन साधना है। सूर्य उपासना से आध्यात्मिक उन्नति के साथ ज्ञान विज्ञान युक्त जीवन, श्री संपत्ति तथा आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। सूर्य षष्ठी के माध्यम से सविता की इसी मूल शक्ति की उपासना की जाती है, जिसे आदि शक्ति गायत्री एवं सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत में भी यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सरसता, शांति, सार्थकता का संचार करने के लिए परम सत्ता की उपासना मात्र सत्ता के रूप में की जाए। इसीलिए परम सत्ता के प्रतीक सूर्य को माध्यम बनाकर उसकी मूल शक्ति मातृशक्ति की उपासना 6 अंगों वाली षष्ठी माँ के रूप में करने की विवेक सम्मत परंपरा ऋषियों और मनीषियों ने बनाई। इस व्रत का एक पौराणिक आधार भी है। आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह व्रत रामायण काल से ही चला आ रहा है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता अयोध्या लौटे तो दोनों ने सूर्य देवता के सम्मान में व्रत रखा था। इसके बाद ही सीता मैया को लवकुश जैसे तेजस्वी और वीर पुत्र प्राप्त हुए थे। महाभारत काल में पांडव और द्रौपदी ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए छठ की पूजा की थी और परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया और वो विजयी हुए। यही नहीं, कुंती के पुत्र कर्ण ने भी सूर्य की आराधना की, जिसके बाद वह अंग देश के शासक बने। छठ पर्व पर व्रती पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा के दौरान भक्तों के लिए उनके देवता यानी सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। ऋग्वेद में भी इस पर्व का जिक्र किया गया है और पूजा के लिए कुछ मंत्र भी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ज़्यादातर लोग खुद ही सूर्य की पूजा के वक्त भगवान सूर्य और छठी माता के मंत्र पढ़ लेते हैं। लोग इस दिन मुख्यतः भगवान को आस्था के तौर पर तरह तरह के फल और पकवान चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भगवान साक्षात विराजमान होने के कारण इस दिन पुरोहित या फिर पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं होता है। इस व्रत का एक आधार वैज्ञानिक भी है। इस दिन माताएं और बहनें 3 दिन का कठिन उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास। इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से वे शुद्ध और पवित्र होती हैं। शरीर में व्याप्त विजातीय तत्वों का नाश होता है, मन में व्याप्त विजातीय तत्वों का नाश होता है और आत्मा में पवित्रता, शांति का वास होता है। धन्यवाद।